जो मैं सोच रही हूँ, क्या आप भी वही सोच रहे हैं प्रभु? जशोदा भाभी, तनिक किधर तो देखो। कितना चारा लाए हो? कितने चारे के बदले 1 बोरी चावल प्राप्त है। फल ले लो, फल, मीठे मीठे फल। सुगंधी इतनी बढ़िया है तो फल कितने मीठे होंगे। लल्ला, फल चाहिए? कहाँ चली जशोदा जी? देखने तो दो, कान्हा क्या करता है। तनिक ठहरो तो सही। अरे पर क्यों? आपको अपने अच्छे बालक पर विश्वास ना है? अरे वाह, बड़ा अच्छा बालक है तू तो। अच्छा बालक बनने में तो बहुत ही आनंद आ रहा है। आइए आइए। नारायण नारायण नंदराज जी। नारायण नारायण। बिराजिए आप। कहिए क्या बात है? हम निर्धन आदिवासी हैं नंदराज, और यही गोकुल के आसपास गैयों के लिए चारा उगाते हैं और उसे मथुरा के राजमहल के कर्मचारियों को बेचते हैं। पर बीते कुछ दिन से वो हमसे चारा भी ले लेते हैं और बदले में हमें कुछ भी नहीं देते। हमें डांट फटकार के भगा देते हैं। अब हम ये चारा वहां नहीं ले जाना चाहते नंदराज। कितना चारा लाए हो? सकट भर के है नंदराज। आप ले लोगे तो हमें इतनी दूर मथुरा ना जाना पड़ेगा। इतने चारे के बदले 1 बोरी चावल पर्याप्त होंगे आप सबको? ये तो बहुत अधिक है नंदराज। हमारे लिए तो चावल की आधी बोरी ही पर्याप्त है। बंसी, 1 बोरी चावल लाकर इन्हें दे दो और ये चारा गौशाला में रखवा दो। जी नंदराज। हमारी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नंदराज जी। आप धन्य हैं। नंदराज की जय, 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 नंदराज की जय। आपने भी सहायता की, इसका अर्थ है कि आप भी अच्छे बालक हो बाबा। अरे मेरे कान्हा, आजा। कान्हा, मैं गोकुल को राजा हूं ना, इसीलिए अपनी प्रजा की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। इसी तरह तू भी गोकुल को राजकुमार है। इस नाते एक बात तू गांठ बांध ले कि कोई भी कभी भी तेरे द्वारे से निराश ना लौटे। तभी तू अच्छे बालक के साथ साथ अच्छा राजकुमार कहलाएगा। समझ गए हो? मैं समझ गया बाबा। चल, अब मैं उपनंद भैया को बताकर आता हूँ कि इन लोगों को चारा बेचने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता ना है। तू घर संभाल। इतने वर्षों तक घर में बंद अवश्य रखो है मैंने, पर सिखाओ भी है। सब संभाल सकता है मेरा कान। संभाल लियो लल्ला, अपनी मैया की लाज रखियो।
तुझे सच्ची में फल चाहिए ना? कहीं औरों की तरह तेरी मैया भी क्या है ये पूछकर वापस तो नहीं भेज देगी ना? व्यर्थी मत कष्ट दो इस बुढ़िया को। ना ना, फल लिए बिना थोड़ी जाने दूंगो। सुबह से बहुत सारा काम करो है मैंने। अब तो तीव्र भूख भी लग गई है। स्वयं तो इतना सा है, फिर कितनी बड़ी टोकरी संभाले चलो है। किसी की सहायता करने के लिए तन और मन के बल से अधिक निश्चय में बल होना चाहिए। ये तो नन भवन है ना? और तुम नन जी के लल्ला हो ना? हाँ, मेरा नाम कृष्ण है, पर आप मुझे लल्ला और कान्हा बुला सकती हैं। सब अपने मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। तो मैं भी तुम्हारी अपनी हूँ। इन संसार में सभी मेरे अपने हैं और मैं सबका। कभी कभी तो कैसी बातें कर देता है। जितना सुना था तेरे बारे में, तू उससे भी अधिक अच्छा है लल्ला। सच्ची? तब इस प्यारे से लल्ला को फल तो दो। कब से खड़ा हूँ, बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ हाँ, बताओ कौन सा फल खानू है? केला, आम या अमरूद? आम दिखने में मीठे लग रहे हैं, अमरूद बहुत रसीले और केले मेरे जैसे पीले वस्त्र पहन के बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फिर कौन सा लूं? मुझे तो सारे के सारे चाहिए। लगता है मुझे जानो चाहिए मोल भाव कराने। देख तो लो, आपका कहना कर क्या रो है, पता चल जाएगा जो कितना सयानो है। सयाना तो बहुत है कान्हा, स्वयं देख लेना। हाँ पक्का, मुझे तो सारे फल ही अच्छे लग रहे हैं। तो सारा ही ले लो। पर ये तो बताओ कि इसका मूल्य क्या दोगे? मूल्य ये क्या होता है? जब कोई वस्तु लेनी होती है ना, तो उसके बदले में कुछ देना होता है लल्ला, उसको मूल्य कहते हैं। पर जब मुझे मैया फल देती है तो मुझसे कोई मूल्य नहीं लेती है। और गोपियां भी तो कोई लड्डू और मिठाइयाँ देती रहती है, पर उन्होंने कभी भी मूल्य नहीं मांगा। मैं भी कैसी हूँ, एक नन्हे से बच्चे से मूल्य मांग रही हूँ। जी तो कर रहा है सब कुछ न्यौछावर कर दूं इस पर। ये फलों की टोकरी क्या है? एक बात तू गांठ बांध ले कि कोई भी कभी भी तेरे द्वारे से
निराश ना लौटे, तभी तू अच्छे बालक के साथ साथ अच्छा राजकुमार कहलाएगा। आप निराश ना हो, मैं आपके लिए अभी मूल्य लेकर आता हूँ। मैया, और एक फल वाली मैया आई है, मुझे उनसे फल लेना है। मैं उन्हें क्या मूल्य दूं? इस संसार में कोई भी वस्तु लेनी हो तो उचित मूल्य चुकाना तो पड़ता है। जे पाठ तो इसे सिखाना ही हुकुम। लल्ला, कुछ पानो है तो कुछ देना भी पड़ेगा। मूल्य ऐसा होना चाहिए कि विक्रेता को कम ना लगे और स्वयं देने वाले को अधिक ना लगे। मैया, आप ही बता दो ना। मेरा लल्ला इतना बड़ा हो गया है, मैं क्या बताऊं? जे निर्णय स्वयं ले ले। ये क्या हो रहा है? अभी ऐसा लगा जैसे किसी ने टोकरी उठाने में मेरी मदद की हो। आज बहुत भ्रम हो रहा है। लगता है नारायण के पास जाने का तेरा समय आ गया है बुढ़िया। जितना ले गओ है उससे अधिक तो गिरा दियो इसने। ये लो, आपके लिए मूल्य ले आया मैं। ये 2-4 दानों से तो एक समय की भूख भी ना मिटेगी मेरी। हाँ, कहाँ गए? मैं तो मुट्ठी भर के लाया था। क्षमा करना फल वाली मैया, क्षमा करना फल वाली मैया, क्षमा करना फल वाली मैया। क्या कहा तूने? क्षमा करना फल वाली मैया, क्षमा करना फल वाली मैया। मैया, आप इतने रखो, मैं और लाता हूँ। चिंता मत करो मैया, इससे अधिक और लाऊंगा मैं। रुको। तूने मुझे मैया कह के पुकारो है, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। लो, अब कर लो बात। वो आप जितनी बार बोलोगे, मैं उतनी बार बोलूंगा। मैया, मैया, मैया। मैया, मैया, मैया।
कपड़ियों की तरह मेरी गोद में भी बैठ सकते है। फिर तू जितने फल कहेगो उतने दे दूंगी। सच्ची में आपके लिए इतना मूल्य प्राप्त हो जाएगा? हाँ। सोच लो मैया, बदले में कूली भर के फल लूंगा। निराश होके तो नहीं जाओगी ना? ना लल्ला, मैं पूरी तरह संतुष्ट होके जाऊंगी। सच्ची कह रही हो ना मैया? बाबा ने की थी, कोई भी निराश होके द्वार से नहीं जाना चाहिए। बस एक बार और मैया बोल के मेरी गोद में बैठ जा लल्ला। इससे अधिक और कछु ना चाहिए मुझे, कछु ना। तो ठीक है मैया, अन्ना को गोद में बिठाने के लिए तैयार हो जाओ और ढेर सारे फल देने के लिए भी। अरे मैया, गोद में बैठा हूँ, तनिक दुलार भी ना करोगी? कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। सच्ची मैया, आप इस मूल्य से संतुष्ट हो ना? मैं बहुत संतुष्ट हूँ लल्ला, बहुत ही प्रसन्न। इतनी कि इससे अधिक पहले कभी नहीं हुई थी। फिर मेरी झोली भी भर दो मैया। जशोदा जी, आपका लल्ला तो मोल भाव में हम सबसे सयाना निकलो। तो अब तो होगा ना सिद्ध कि मेरा कान्हा अच्छा बालक है। जे इतनी सी आयु में समझ गए है कि वस्तुओं के मूल्य से अधिक मूल्यवान होती है मन की भावनाएं। पूरी टोकरी भरना मैया, कहीं फल कम ना पड़ जाए। प्रभु, इतने फल में क्या होगा? मित्रों को भी तो खिलाने होंगे। इतने तो सुबह ही खा जाएगा मैया, और दो ना। और गोपियों ने मांग लिए तो? अरे हाँ, गोपियों को भी देने हैं ना। आधे तो अकेले ही सुलक्षणा चाची खा जाएगी। लगता है कुछ अधिक ही मोल भाव कर लियो इसने। मैया और दो ना। मैया, ये अमरूद किसके लिए बचा रही हो? ये भी दे दो ना। फल तो मैं सारे दे दूं लल्ला, पर क्या तुम उठा पाओगे? हाँ मैया, उठा लूंगा।